भारत की आबादी 140 करोड़ और 140 करोड़ लोगों में 139 करोड़ 99,98,313 आदमियों के पास पूरे देश की आधी संपत्ति है और 1687 लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। सोचिए, ये 1687 लोग इतने अमीर हो गए हैं और दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। अदानी जी का उदाहरण आपने देखा ना, अंबानी जी के बारे में आप जानते हैं ना। हर काम तो इन्हीं को मिल रहा है, हर खदान तो इनको मिल रही है, हर एयरपोर्ट, हर बंदरगाह, ट्रेनें तक इनको दी जा रही हैं। ये और अमीर हो रहे हैं और बाकी लोग और गरीब हो रहे हैं। हो सकता है आगे चल के इन 1687 लोगों की संख्या और कम हो जाए और इनकी संपत्ति आधी से भी ज़्यादा हो जाए। यह तो संसाधनों का केंद्रीकरण है। हमारे संविधान का उद्देश्य तो संसाधनों का विकेंद्रीकरण है, अधिक से अधिक लोगों तक संपन्नता पहुँचे। लेकिन लोग और गरीब हो रहे हैं और कुछ लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। ये हमारे संविधान में जो समाजवाद निहित है उसके खिलाफ है। इसीलिए तो समाजवाद शब्द को हटाने की बात चल रही है। वो समाजवाद जो सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का लक्ष्य था, वो समाजवाद जो पंडित नेहरू का लक्ष्य था, वो समाजवाद जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाना चाहते थे, वो समाजवाद जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लाना चाहते थे, उसे हटाने की साजिश है इन 1687 लोगों के लिए। नमस्कार साथियों, मोदी सरकार की यह नई अर्थव्यवस्था है जहां मेहनत आम आदमी करता है, टैक्स आम आदमी भरता है, बिजली के बढ़े हुए बिल आम आदमी भरता है, लेकिन मुनाफा पूंजीपतियों के जेब में जाता है। रोज प्रधानमंत्री कहते हैं वे दिन रात गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वे गरीबों के लिए काम कर रहे होते तो गरीब और गरीब क्यों होते और अमीर क्यों बनते? 1687 लोगों के पास देश की आधी संपत्ति कैसे पहुंच गई? दरअसल भाजपा की सरकार अदानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। अदानी सबसे अमीर आदमी बनता चला जा रहा है और उसे अमीर बनाने में मोदी जी का योगदान है। अदानी हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है और उसे बिहार में 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन सौंप दी जाती है। वहीं गरीबों के 20 साल 30 साल से बने घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप ही समझ लीजिए कि भाजपा की सरकार किसके साथ खड़ी है, अमीरों के साथ या गरीबों के साथ? छोटे व्यापारी, एमएसएमई सेक्टर नोटबंदी और जीएसटी के कारण बुरी तरह से टूट चुके हैं। लाखों छोटे कारोबार बंद हो गए हैं। बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं। किसानों की फसल की लागत बढ़ रही है, लेकिन भाजपा की सरकारें किसानों को बढ़े हुए समर्थन मूल्य का लाभ तक देने को तैयार नहीं है। कई जगह समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों के कर्ज माफी पे भाजपा ऐसे मुंडी हिलाती है और पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के कर्ज माफ हो जाते हैं। भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों को सब्सिडी पे भाषण देते हैं, मुफ्तखोर बताते हैं। अरबपतियों को हवाई अड्डे, बंदरगाह और खदानें सौंपी जा रही हैं। रूस से सस्ता तेल आ रहा है जिसकी कीमत देश टैरिफ के रूप में चुका रहा है, लेकिन उस सस्ते तेल का लाभ अंबानी को मिल रहा है, आम जनता को नहीं मिल रहा है। आम जनता रूस के तेल की वजह से अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का दुष्परिणाम जरूर भुगतने के लिए विवश है। लाखों परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। बैंक फोन लगा लगा के तगादा करते हैं, लेकिन बड़े उद्योगपति उन्हीं बैंकों से हजारों करोड़ लेकर सरकारी संरक्षण में विदेश भाग जाते हैं। भाजपा की सरकार का विकास मॉडल दरअसल दोस्तों के लिए बिजनेस मॉडल है, जहां नीतियां बनाई जाती हैं गिने चुने उद्योगपतियों के फायदे के लिए।
सरकारी संपत्तियों को सस्ते में बेचने के लिए, जनता की मेहनत की कमाई को कारपोरेट्स के हवाले करने के लिए रेल, एयरपोर्ट, बिजली, बीमा सब कुछ तो निजी हाथों में जा रहा है। देश बिक ही नहीं रहा है, धीरे धीरे गिरवी भी रखा जा रहा है। और जब सरकार ही उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है तो आम जनता तो गरीब होगी ही। 2014 में कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 11 साल बाद अमीरों की संपत्ति कई गुना बढ़ी है, गरीबों की आय घट गई है, सरकारी नौकरियां कम हुई हैं, युवाओं के पास भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। जब देश की आधी संपत्ति कुछ 100 लोगों के पास हो, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो, उद्योगपति मोटा कर्ज लेकर विदेश भाग जाए, जो विदेश न भाग सके उन उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो जाए, मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो, सरकार विकास का ढोल पीटती रहे, तो किसके अच्छे दिन आए हैं? जनता को यह सवाल पूछने का अधिकार है। हर दिन बिना डरे, बिना झिझके भाजपा की सरकार से इन सवालों को पूछने का काम हम असली आवाज में कर रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।